गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो कुछ भी हो रहा है समय, ये तो है बिल्कुल तय कि मेरे जोशीले व्यूअर्स तैयार हैं आज के दिन का अंग्रेज़ी का ज्ञान लेने के लिए मेरे साथ। और शुरू से लेकर आखिरी तक सुनेंगे इस वीडियो की पूरी बात। तो मित्रों, आज का वर्ड ऑफ द डे या आज का शब्द है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दूसरे लेटर बी से बना हुआ शब्द ब्रीफ, BRIEF। और इस वीडियो में हम जानेंगे इसका मीनिंग यानी हिंदी में मतलब, इसका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी व्याकरण में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसका यूसेज यानी वाक्य में इसका प्रयोग, इसके सिनोनिम्स यानी इसके समानार्थी, इसके दोस्त शब्द और इसके एंटोनिम्स यानी इसके दुश्मन और इसके विरोधाभासी शब्द। फ्रेंड्स, वर्ड ब्रीफ का मीनिंग समझने से पहले उसका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो उसका जवाब ये है क्योंकि ये एडजेक्टिव यानी विशेषण, नाउन यानी संज्ञा और वर्ब यानी क्रिया, तीनों ही रूप में इसका प्रयोग होता है और तीनों ही रूप में इसके अलग अलग मतलब होते हैं। तो एज एन एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में इसका अर्थ होगा संक्षिप्त, लघु, छोटा, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, हिज स्पीच वॉज वेरी ब्रीफ, यानी उनका भाषण बहुत संक्षिप्त था, छोटा सा था। तो यदि कोई पूछे कि भाषण की विशेषता क्या थी, तो इसका अर्थ है कि ब्रीफ थी या छोटी थी। ऐसे ही मीटिंग के बारे में कहूँ कि अ ब्रीफ मीटिंग, यानी मीटिंग की विशेषता कैसी है, एक संक्षिप्त मीटिंग या एक संक्षिप्त मुलाकात। तो एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग इस तरह से होगा। अब नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है जानकारी या निर्देशों का एक छोटा सेट, यानी किसी भी चीज़ का सार, अ शॉर्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, द लॉयर प्रिपेयर्ड अ ब्रीफ फॉर द केस, मतलब वकील ने मामले के लिए एक संक्षिप्त दस्तावेज़ तैयार किया, यानी क्या चीज़ तैयार की, एक छोटा दस्तावेज़ का सेट तैयार किया। तो हो गया ना, ये नाउन के रूप में भी इसका प्रयोग यहाँ पर। अब वर्ब यानी क्रिया के रूप में इसका मतलब होता है जानकारी देना या निर्देश देना। नाउन के रूप में इसका मतलब सिर्फ होता था जानकारी या निर्देश, लेकिन यहाँ पर देना जुड़ गया है क्योंकि ये क्रिया बन गई, ये कार्य बन गया है। तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे टू गिव समवन इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि हम फ़्लाइट में देखते हैं कि फ़्लाइट टेक ऑफ होने के पहले जो एयर होस्टेस होती है वो अपने हाथों के इशारों से या जेस्चर्स के द्वारा जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होते हैं या सुरक्षा से संबंधित निर्देश होते हैं वो देती है ना, बिल्कुल कम समय में। बस वही समझ लीजिए कि यहाँ पर वो ब्रीफ वर्ड जो है वो वर्ब बन गया है, मतलब वो ब्रीफिंग करती है हमें फ़्लाइट टेक ऑफ करने के पहले। अब इसके सिनोनिम्स यानी ब्रीफ के जो समानार्थी शब्द हैं वो हैं शॉर्ट, क्विक, कर्टेल्ड, कंसाइज, अब्रिज्ड एंड क्रिस्प। और इसके एंटोनिम्स की बात करें यानी विरोधाभासी शब्द या इसके जो दुश्मन हैं वो हैं लेंदी, लॉन्ग, एंड्योरिंग, एक्सटेंसिव एंड वॉल्यूमिनस। तो मित्रों, यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और साथ ही कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलती हूँ अल्फ़ाबेट के अगले लेटर सी से बने हुए शब्द के साथ। और तब तक अपना ख्याल रखिए और आगे भी वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।